स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस टॉप 10 में प्रदेश 8वें स्थान पर था, अब उससे और एक पायदान बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो आपको बता दें कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े चौंकाते जा रहे हैं और लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में पंजाब को पीछे छोड़ प्रदेश एक पायदान और ऊपर खिसक चुका है। सोमवार को मध्य प्रदेश में 3,398 मरीज मिले थे। एमपी में 22,654 कुल एक्टिव मामले हैं। एक महीने में ये केस और ज्यादा बढ़ सकते हैं और आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। स्थिति भयावह हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बड़ी मुश्किल से स्थिति ये हुई थी कि प्रदेश में लगातार आंकड़े कम हो रखे थे। अब चीजें ये स्पष्ट होने लगी थी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक अब स्थिति इस कदर बिगड़ रही है कि चौंकाने वाली है। तमाम तरह के प्रयास को रखे हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो है वो आम लोगों का जागरूक होना है। उसमें कितनी सफलता मिलती नजर आती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। क्या और नीचे भी कर सकता है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश में जो मरीजों की संख्या है बढ़ने के मामले में। तो जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो दरअसल इसलिए भी और ज़्यादा सामने आ रही है क्योंकि जो टेस्टिंग की क्षमता है, सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि उसको भी बढ़ाया जाए। तो जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, मरीजों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ने लगी है। यानी कि ये इस ओर इशारा कर रहा है कि मरीजों की संख्या अभी भी ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर यही रफ्तार रही मरीजों की, तो अगले एक महीने के भीतर ही करीब 80,000 तक जो मरीज हैं एक्टिव केसेस, उनकी संख्या हो सकती है। तो एक चिंता का सबब है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से स्वास्थ्य आग्रह पर भी बैठने वाले हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान और अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब जो बचाव है वो दरअसल पहला तो बचाव उनका खुद का ही उनके ही हाथों में है। फिर इलाज की प्रक्रिया अगर आती है तो वो बाद की बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि खुद को इस बीमारी से बचा कर रखें। बिल्कुल बचा कर रखे। लेकिन इससे इतर शरद सवाल एक ये भी खड़ा होता है, लोगों को जागरूक का लगातार किया जा रहा है, मगर पिछले 24 घंटे में अगर हम एक राज्य के आंकड़ों को पीछे छोड़कर और एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे इतर एक और गंभीर समस्या ये भी है कि जिस गति के साथ संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, ठीक वैसा की मृत्यु दर भी कहीं ना कहीं इससे बढ़ती जा रही है। क्या उसके लिए व्यवस्थाओं में और दुरुस्ती की कोई दरकार नजर आती है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो फिर निश्चित तौर पर ये आशंका बढ़ जाती है कि जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ सकती है। और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कैजुअलिटीज़ हैं, डेथ कैजुअलिटीज़, वो उनकी संख्या पिछले की तुलना में हम देखें तो बढ़ रही है कोरोना मरीजों की। उसमें कहीं ना कहीं सरकार को इस बात के लिए गंभीर होना होगा कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो फिर उनके समुचित इलाज की व्यवस्थाएं कैसे हों, क्या हों, उनको बेहतर से बेहतर इलाज करा सके। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम आ रहा है कोरोना से संबंधित, तो सबसे पहली बात यह है कि तुरंत ही टेस्ट कराएं। कल ही सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। न्यूज़ 18 ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था कि जो लैब संचालक हैं वो मनमाने पैसे वसूल रहे थे, तो जो निर्धारित दर है वो भी तय कर दी गई है, क्योंकि एक बार संक्रमित होने के बाद वक्त पर इलाज मिलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर किसी तरीके का कोई सिम्टम्स आता है कोरोना से संबंधित तो तुरंत टेस्ट कराएं और तुरंत जो इलाज की व्यवस्था है वो कर लें, या वो इलाज के लिए भर्ती हो जाए। होम क्वारंटाइन को लेकर भी सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई हैं।
तो ये कैजुअलिटी, जो डेथ कैजुअलिटी है, उसको बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग सतर्क रहें। किसी तरीके से अगर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही इलाज शुरू कर दें। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल्स को और दुरुस्त करने की जो बात निकलकर सामने आ रही थी, बेड की संख्या बढ़ाने का जिक्र हो रहा था, उसकी मॉनिटरिंग क्या हो पा रही है? सीएम ने लगातार निर्देश दिए हैं कि लगातार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, क्वारंटीन वार्ड बनाया जाए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। क्या वो अब होता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश में? देखिए, जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है और निर्देश दिए हैं, इसमें कुछ बढ़ोतरी, कुछ सुधार तो देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं रहा जा सकता कि जो तैयारी है वो चाक चौबंद हो गई है। अब किसी और बेहतर सुविधा की जरूरत नहीं है। तो ये बेडों की संख्या, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो फिर मौजूदा जो बेड हैं उनकी संख्या निश्चित तौर पर कम बढ़ जाएगी, भले ही उनको बढ़ा दिया गया हो, क्योंकि जो लगातार एक्टिव केसेस हैं, रोज पेशेंट्स का सामने आना इस बात की ओर इशारा करता है कि तैयारी अभी और दुरुस्त करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल हैं उनकी मनमानी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमाने पैकेजेस तय कर दिए गए हैं। कुछ बड़े अस्पताल हैं, पिछली बार सरकारी अंडरटेकिंग में थे, लेकिन इस बार वो नहीं है। तो लेकिन उनको लेकर लोगों के मन में ये है कि वहां पर बेहतर इलाज होगा, तो उस बेहतर इलाज के चक्कर में उनसे मनमानी जो फीस है, जो शुल्क है, वो अस्पतालों में वसूला जा रहा है। यही सबसे बड़ी बात थी और इसी को लेकर सीएम ने साफ और कड़े निर्देश, कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी तरह से ये अंधाधुंध फीस वसूली कतई नहीं चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया